बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि बिहार चुनाव का जो संघर्ष है राजनेताओं का, पॉलिटिकल पार्टीज का, वो आखिरी स्टेज पे है। सारा जो कैंपेन्स है आखिरी स्टेज पे चल रहे हैं। कुछ नेता हैं तो हम बिजनेस में बिहार जर्नी के इर्द गिर्द हम प्रयास करेंगे कि हम जो बिहार की कुछ कहानियां हैं, बिहार की कुछ यात्राएं हैं, वो आप तक लेके आ पाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपने अगर मीडिया को फॉलो किया होगा इन दिनों, तो एक बहुत महत्वपूर्ण नेता निकल के आए हैं जो बिहार से, मुझे लगता है कि बहुत समय से विधायक भी रहे हैं, अनंत सिंह। किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी मीडिया चैनल के थ्रू या किसी न किसी इंस्टाग्राम रील के थ्रू आपने जरूर उनको देखा होगा। अलग अलग पत्रकार अलग तरीके से कहानियां लेके आते हैं। कभी वो इंटरव्यूज में उठ के चले जाते हैं, कभी इन पत्रकारों को दुत्कार देते हैं। तो अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से किसी भी पत्रकार को ट्रीट किया जाना चाहिए एक राजनेता के द्वारा, लेकिन पत्रकार भी उस चीज को दरकिनार कर रहे हैं, पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, और राजनेता या अनंत सिंह तो उसको कर ही नहीं रहे हैं। तो अनंत सिंह की बात करेंगे आज। मैं गूगल पे देख रहा था, उनके बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे मिला कि अनंत सिंह को जो बिहार में छोटे सरकार के रूप में जाना जाता है, बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम मुझे लगता है अनंत सिंह का, जो राजनेता या जनता उनसे डरती ज्यादा है। उनका एक अलग तरीके का हड़कंप रहता है जनता के बीच में। पढ़ रहा था कि जो उनको संज्ञा दी गई है, या जो उनको जिस नाम से उनको लोग जानते हैं उनकी लोकेलिटी में, वो छोटा डॉन के नाम से भी जानते हैं। तो कह सकते हैं कि क्या ये छोटे सरकार जो है वो जनता के सेवक हैं या डॉन है। तो ये मुझे लगता है जनता को ध्यान देना चाहिए इस चीज में। जरूर देखेंगे कि जनता का एक अलग प्यार भी है। अगर वो प्यार किस तरीके से, किसी के दबाव में है, किसी डर से है, बट जनता का प्यार भी दिखता है अनंत सिंह को लेकर। उनकी कहानी देखें तो उनके घर से AK-47 मिली थी, के लिए वो जेल में भी रहे थे। उन्होंने जेल से चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। कॉन्स्टिट्यूएंसी है या इलाके का नाम उनका मोकामा है। मोकामा को आप गूगल करेंगे, मोकामा में एक अलग कहानी है। अनंत सिंह को मोकामा से हमेशा जोड़ा जाता है। मोकामा एक ऐसी जगह है जहाँ से अनंत सिंह ने अपना सफर शुरू किया था। यहाँ पर राजनीति नहीं, मुझे लगता है राज चलता है, जैसा आप कहानी पढ़ेंगे और आप रिसर्च करेंगे। अनंत सिंह ने अपना सफर बंदूक से लेकर के बुलेट बैलेट तक का जो, या बुलेट से लेकर बैलेट तक का जो सफर है, वो मोकामा से शुरू किया। JDU के नेता हैं, 2005 से विधायक बने हुए हैं। जैसे जैसे उनका असर बढ़ता है समाज को, लोग वो सबके साथ होता है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे किसी राजनेता का, किसी अभिनेता का लोगों पे असर बढ़ता है, तो लोग पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी बढ़ता है और नेगेटिव एस्पेक्ट में भी बढ़ता है। लेकिन वहाँ की जो लोकेलिटी है, जो लोग हैं, वो अच्छे से समझ सकते हैं कि सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है। बिहार की गलियों में एक वाक्य खूब मशहूर है, मोकामा में सरकार नहीं छोटे सरकार चलते हैं। लोग कहते हैं अगर अनंत भैया नाराज हो गए तो गांव बदल जाता है। उनकी मीटिंग में भीड़ लगती है, पर पता नहीं भीड़ लाई जाती है या भीड़ लगती है, या लोग स्वेच्छा से आते हैं या किसी डर से आते हैं। कई बार उनकी सभा में डंडे भी चले और कई बार नेताओं को धमकी भी मिली, पर अनंत सिंह हमेशा कहते हैं हम जनता का काम करते हैं, बाकी लोग तो जलते हैं हमसे। अनंत सिंह पर 25 से ज्यादा केस दर्ज हैं, हत्या का, अपहरण का, रंगदारी का। हर किताब में उनका नाम लिखा हुआ है। 2019 में उनके घर में AK-47 और ग्रेनेड बरामद हुए। कौन सा नेता अपने घर में हथियार रखता है भला? फिर भी बिहार की जनता ने उन्हें जेल से निकालकर फिर विधायक बना दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ नेता नहीं, छवि चुनी जाती है, डर वाली छवि। एक्चुअली बोलूं तो सिस्टम ने उन्हें कई बार पकड़ा, पर वो हर बार न्याय के नाम पर बाहर निकल आए। कई मीडिया रिपोर्टर्स कहते हैं कि मोकामा में बिना उनकी अनुमति के पत्ते तक नहीं हिलते। उनके समर्थक कहते हैं कि भैया गरीबों के मसीहा हैं, पर विरोधी कहते हैं वो कानून को ठेंगा दिखाने वाले बाहुबली हैं। सच शायद बीच के में कहीं होगा, जहाँ राजनीति और अपराध एक साथ हाथ मिलाए बैठे हैं। उनकी रैली में जोश है पर डर भी, और यही तो बिहार की राजनीति में पुरानी बीमारी है, जहां डर ही विकास का दूसरा नाम बन गया है। हाल फिलहाल में आप उनके इंटरव्यू देखें, जो भी उभरते हुए यूट्यूबर्स हैं उन्होंने इंटरव्यू किए, तो मैंने इंटरव्यू देखे तो कई लोगों को वो दुत्कार देते हैं इंटरव्यू चलते हुए। आपको भी एक बार मंत्री बनने के लिए कहा गया था। हम फाजुल बात करबे नहीं करते हैं, काम के बात करिए। मंत्री बने के, प्रधानमंत्री बने के हम ही पटिया के मालिक है। ऐसे पागल वाला बातचीत करते लोग, सना के ला सिगरेट रे। लोग अपनी बात उनके सामने रखते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो जो इंटरव्यूज होते हैं वो उनकी मर्जी से या पत्रकार की मर्जी से हो रहे होते हैं। वो जैसे अनंत सिंह चाहते हैं उस तरीके से हो रहे होते हैं। अनंत सिंह जो चाहते हैं मेरे से पूछा जाए तो उन्हीं का जवाब देते हैं। कोई भी कड़ा आप सवाल पूछेंगे तो इधर उधर वो घुमा देते हैं। हाल फिलहाल के आपने बहुत सारे इंटरव्यू आप देखिए, उन्होंने कहा है कि हम जेल से निकले हैं सर में से नहीं, जीत के साथ। एक पत्रकार ने उनसे पूछा था
हाल फिलहाल में कि आप पर इतने केस हैं फिर भी जनता क्यों वोट देती है आपको। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा क्योंकि जनता जानती है हम असली आदमी हैं। पर असली आदमी वो होता है जो जनता के लिए कानून बनाता है, ना कि कानून तोड़ने पर गर्व महसूस करता है। बिहार में अपराधियों को भैया कहकर वोट देना अब पुरानी परंपरा बन चुकी है। पर सवाल ये है कि बिहार हमेशा डर से जिएगा क्या। मोकामा की बात करें तो मोकामा में सड़कें बनी है पर बेरोजगारी अब तक वहीं पर है। स्कूल है मगर स्कूल में आपको कोई अध्यापक नहीं मिलेगा, कोई टीचर नहीं मिलेगा। अस्पताल है, अस्पताल में कोई आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा। मतलब विकास अब नेता की मर्जी पर चलता है, जनता की जरूरत पर नहीं। लोग जब मोकामा में आनंद सिंह से पूछते हैं कि भैया विकास कहाँ है, तो भैया जेल में है, निकलने दो फिर देखना विकास होगा, ऐसा जवाब मिलता है। 2025 का बिहार चुनाव मुझे लगता है एक बार फिर से मौका है जहाँ पे जनता देखेगी कि डर जीतता है या उम्मीद। आनंद सिंह जैसे नेताओं का दबदबा अब भी कायम है, पर युवाओं की नई सोच कह रही है भैया अब डर नहीं रोजगार चाहिए। इस बार जनता को तय करना है छोटे सरकार चाहिए या सही सरकार चाहिए। मुझे लगता है आनंद सिंह की कहानी एक नेता की कहानी नहीं है, बिहार का जो परिदृश्य है उसकी कहानी है, बिहार में जो चल रहा है उसकी कहानी है, जहाँ नेता अपराधी बनते हैं और जनता मजबूरी में वोट देती है। पर मुझे लगता है वक्त बदल रहा है, अब डर नहीं जीतेगा, काम जीतेगा, काम देखेगा, जनता काम के नाम पर वोट देगी। आखिरी में बिहार की जनता को सोचना है कि भविष्य को वोट देना है या भैया को। धन्यवाद।